आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, आरजेडी की तरफ से एजेया यादव, एके वाजपेयी यहां स्टूडियो में आ गए, एलजेपीआर की तरफ से विक्रम सिंह मेरे साथ हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजीपी रह चुके हैं, और आशुतोष भी आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत। अनुमा जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री की मां के वीडियो से अगर अनुमा जी शुरू करूं तो आपको इस वीडियो में कुछ गलत नहीं दिखाई देता अनुमा जी? वाकई ये सारा मॉरल हाई ग्राउंड हमारे लिए क्यों करते हैं? ये मॉरल हाई ग्राउंड बीजेपी के लिए क्यों नहीं होता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपशब्द बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको बोलने में ना, दोहराने में हमें शर्म आती है। प्रधानमंत्री ने इस देश का डिस्कोर्स खराब किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद अपनी मां पर राजनीति करते हैं और उसी चीज का डिपिक्शन है, ये सिर्फ एआई डिपिक्शन है, इसमें ना तो किसी के ऊपर कोई गालियां दी गई है ना गलत बात की गई है। बहुत सीधी बात है, जो प्रधानमंत्री ने बिहार इसलिए बंद कराया कि उनकी मां को किसी ने गाली दी, लेकिन उन्होंने गुजरात नहीं बंद कराया, पूरा देश नहीं बंद कराया। क्यों भाई? जहां चुनाव होगा वहां आपकी मां की राजनीति खेलेंगे आप? बहुत शर्मनाक बात है। हम कोई ऐसा नहीं चाहते, हम में से कोई नहीं चाहता कि अपनी मां के लिए राजनीति करते रहें। और फिर प्रधानमंत्री जी अभी परसों नरसों गया जी में पिंडदान करने जा रहे हैं। क्यों भाई? मई 2023 में कर तो दिया था उनके भ्राताश्री ने पिंडदान। फिर वही बात, तो मां पे राजनीति प्रधानमंत्री खेलते हैं और आप कहते हैं कि ये राजनीति किसको नुकसान देगी? उन्हीं को देगी, क्योंकि इस देश के सनातनी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री बार बार, और ये पिंडदान का दोबारा करना, ये सनातन धर्म में कहा लिखा है कि एक माता का जब भाई पिंडदान कर चुके हैं तो वो क्यों जा रहे हैं? इस तरह से मैं आपको बहुत साफ कहती हूं कि इस तरह से बार बार अपनी माता जी को बीच में लाके सहानुभूति, एक 75 साल का व्यक्ति इसका भावनात्मक शोषण कब तक करेगा देश का? मैं नहीं समझती कि किसी को भी ऐसा हक होना चाहिए। राहुल गांधी जी की मां को इतने बार कहा गया, वो कभी रोते हैं या बिसूरते हैं? प्रधानमंत्री जी जब देखो जब वहां पे आके लोगों को कहने लगते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कौन भरोसा करेगा जो आज भी पहलगाम की उन माओं का न्याय नहीं कर पाए हैं। आज पहलगाम का मुद्दा पीछे चला गया है, आज हम क्रिकेट खेलने जाने वाले हैं और उस पर सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही है। कितनी माओं का अपमान कर रहे हैं। अच्छा अनुमा जी एक सेकंड, बीजेपी को सहन करना ही पड़ेगा। अनुमा जी एक सेकंड। जब पिछली बार प्रधानमंत्री को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किसी ने गाली दे दी थी, आपने अपना पल्ला झाड़ लिया था। आपने कहा भाई वो मंच हमारे किसी नेता का था, लेकिन जिसने गाली दी वो हमारा सदस्य नहीं है। ठीक है, आपके पास एक तर्क था। इस बार तो आपकी बिहार कांग्रेस के यूनिट के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। ये वीडियो आपने क्रिएट करवाया है और उसके बाद उसे पोस्ट किया है। आप कह रही हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार फिर से वो वीडियो प्ले करता हूं मैं, आप भी सुनिए, इस पैनल में भी सब लोग सुनते हैं उसको। सुनिए ना एक मिनट अनुमा जी, एक सेकंड, सब सुनते हैं उसको, देश भी सुने, उसके बाद उस पर आगे चलते हैं। थोड़ा छोटा सा वीडियो है, जरा फिर से प्ले करिए एक बार, फिर से देखते हैं इस वीडियो को। डन हो गए, अब जाता हूं सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना आज की वोट चोरी डन हो गए। अनुमा जी, वाकई कोई मां ऐसे कह सकती है अपने बेटे को, कितना गिरोगे, नौटंकी कर रहे हो, मुझे लाइन में खड़ा कर दिया? वाकई आपको लगता है कोई मां ऐसा अपने बेटे के लिए कह सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कह रही है, जो उन्होंने किया है, मेरा बेटा अगर कुछ लड़ाई करता है, किसी का साथ बुरा करता है, तो मैं उसको कहती हूँ तुम इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने हरकत सही नहीं की। मैं बिल्कुल अपने बेटे से कहती हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? और दूसरी चीज, मानक जी एक बात याद रखिएगा, आप ऐसे कहती है अनुमा जी, ऐसे कहती है कितना गिरोगे, ऐसे बोलते हैं कितना गिरोगे? हाँ, कह सकती है। माँ को ही जिम्मेदारी है, माँ ही सबसे कड़क इंसान होती है और माँ ही सबसे अच्छी शिक्षा देती है। कभी मेरे बेटे से मिलिएगा और जानेंगे आप कि किस तरह से उसकी माँ ने उसको गलत को गलत कहना और उन्हीं शब्दों में सिखाया है। लेकिन एक बात और कहूंगी, मेरे यहाँ पर 85 साल की मदर इन लॉ, हम सब घर में रहते हैं, मेरे पति की वो जिम्मेदारी है और मेरे माता पिता नहीं, इसलिए वो नहीं रहते। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी माँ को हमेशा फोटो आपके लिए दूर क्यों रखा? उनको अपने साथ क्यों नहीं रखा? क्या वो प्रधानमंत्री के आवास में नहीं रह सकती थी? ये कौन सी बात होती है? ना ये सनातन होता है, ना हिंदू होता है। और ओके रोहन गुप्ता, ऑल राइट, रोहन गुप्ता जवाब दीजिए भाई।